अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और ईद इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। कल आपने देखी पाकिस्तान के 2 हार्ट रोप्स, आज एक और हार्ट रोप पाकिस्तान का हम आपके लिए लेकर आएंगे बिकॉज मौका है ईद का। और जब ईद का मौका हो तो फिर ऐसा कैसे हो कि गेम सेट मैच पे आपको ना दिखे कोई स्पेशल गेस्ट। तो आज स्पेशल गेस्ट के घर हम जा रहे हैं और ये गेस्ट पाकिस्तान में तो मशहूर हैं ही, मगर इंडिया में भी इनकी वजह शोहरत कोई ख़ास ही है। सो मिलवाते हैं आपको। वैसे गेस्ट तो कर लिया होगा आपने कि कौन है। बेल बजाते हैं और देखते हैं कौन आता है। हु इज़ द स्पेशल गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाँ जी, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। सो यस, ये हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, नसीम शाह। नसीम, ईद का दिन, जाहिर सी बात है ईद के दिन हमने धावा बोल दिया आपके घर पे। क्या कैसे वैसे इतने टाइम बाद ईद घर में मौका मिला होगा ना साथ मनाने का। कितने टाइम बाद ईद मना रहे हैं घर में? पहली बात जो आपने किसका मैं जवाब दे दूं कि पठानों के घर जब मेहमान आते हैं ना तो वो खुश होते हैं स्पेशली, तो हमें खुशी होती है जब मेहमान आते हैं। दूसरी बात यह है कि काफ़ी अरसे बाद मौका मिला घर वालों के साथ ईद गुजारने का, क्योंकि आपको पता होगा मैचेस होते हैं। लास्ट टाइम काउंटी में था, उससे पहले इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में था शायद ईद। तो अब इस दफ़ा जो है ना घर में अपने फैमिली के साथ मिला हूँ। अब्बू के साथ जब बंदा बैठता है पुरानी चीज़ें याद आ जाती है, तो थोड़ी सी आप जितने मर्ज़ी बड़े क्रिकेटर बन जाओ, अपने फैमिली के सामने आ जाते हो तो पता चल जाता है कि आप उसी तरह ही हो, तो अपनी चीज़ें भी याद आती हो, थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है बंदा। बट बचपन की बातें याद आती हैं, फैमिली याद आती है। क्या कितना फ़र्क आया? कैसे ईद मनती थी जब नसीम शाह छोटा सा था? ज़रा मुझे वापस ले जाएं दीर के इलाके में जहाँ पे बचपन आपका गुजरा। किस तरह कैसे पैसे बटोरने पूरे मोहल्ले में जाते थे दोस्तों के साथ? क्या होता था? देखिए, पहले तो तैयारियाँ तकरीबन मिड रमज़ान से स्टार्ट हो जाती थी कि कपड़े अच्छे बनाने हैं, अच्छे से जूते लेने हैं, और ये तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती थी। फिर ईद वाले दिन तकरीबन ईद वाली जो मतलब जिस दिन ईद है उससे एक रात पहले कोई सोते नहीं थे, पूरी रात शॉपिंग वगैरह में चांद रात गुजर जाती थी उसमें, और बहुत एक्साइटेड होते थे ईद के लिए। फिर सुबह उठ के थोड़ा बहुत 1-2 घंटे सो के फिर उठ के फ्रेश हो के शावर लेके नमाज के लिए अच्छे से फ्रेश हो के सबसे पहले तो घर वालों को दिखाना कपड़े कैसे हैं, प्यारे, हाँ कमेंट्स देते थे। इसके बाद जाते थे नमाज़ पढ़ने, वापस आते थे तो सबसे अच्छी तरह मिल लेते थे। और फिर सबसे पहली बात आपको पता है क्या हो सके, यही कि ईदी निकालो, तो फिर ईदी देते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ईदी के हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि अब हम जाएंगे अपने पप्पो के घर, अपने मामू के घर, और वहाँ से हमें ईदी मिलेगी। तो एक बहुत ज़्यादा मज़े की लाइफ थी। अब तो आई थिंक ईद भी वैसे नहीं रहे और हमारी मसरूफियत भी ऑब्वियसली क्रिकेट की वजह से ऐसे रहे कि वो चीज़ें जब याद करते तो समटाइम सोचते कि काश उसी तरह के एक होना चाहिए दोबारा भी। हाँ, केयर फ्री बिल्कुल माहौल। जाहिर सी बात है बचपन में तो वो कहते हैं ना टेंशन दी जाती थी, टेंशन होती नहीं थी कोई। बट सबसे पहले कौन ईदी देता था? अब्बू से ईदी लेते थे या अब्बू की सबसे आखिर में ईदी होती थी? नहीं, मुझे सबसे पहले मेरे चाचू ईदी देते थे। उसके बाद फिर अब्बू के पास जाते थे ईदी लेने, तो अब्बू कहते थे कि हम दोनों तो भाई है ना, एक भाई से लिए तो बस है ना। फिर हम कहते थे नहीं आपकी तो अलग है ईदी, तो उनसे फिर अलग ईदी लेते थे। और फिर उसके बाद जो है ना बाकी फैमिलियों पे अटैक करते थे ईदी लेने के लिए। हाँ, वो तो गुंडागर्दी होती है ना, बच्चों की पूरा ग्रुप बना हुआ होता है। बट अभी भी अब्बू से ईदी लेते हैं? देखिए, या अब ईदी देते हैं अब्बू को? क्या नहीं, देखे ईदी की अपना एक मतलब जितने मर्जी कम पैसे हो, लेकिन ईदी की वो एक अपने ईदी होती है। तो वो कोशिश तो अभी भी यही होती है कि ईद वाले दिन आते हैं अब्बू के पास तो अब्बू ईदी देते हैं, तो थोड़ी सी वो पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। क्योंकि जब आप क्रिकेट में इतने मसरूफ़ होते हो, क्योंकि क्रिकेट की लाइफ आपको पता होगा, खेलते तो हमें पता है कि बहुत मुश्किल लाइफ होती है। तो जब आप घर वापस आते हो आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है, आप अपने बड़ों से मिलते हो। स्पेशली मैं जब अपने अब्बू से मिलता हूँ तो मुझे अपना बिल्कुल एक बंदा कहता है अपनी औकात याद आ जाती है, क्या मैं क्या आता बचपन में छोटा, कैसे वो इसी तरह मुझे ट्रीट करते, तो एक मज़ा भी आता।
नहीं, और सबसे अच्छा होता है, मतलब आप जो है ना ग्राउंडेड रहते हैं, आप में वो कहते हैं ना पॉपुलैरिटी का खुमार सर पे नहीं चढ़ता, आप ग्राउंडेड इसी वजह से रहते हैं कि आपका जो घर है वो आपको बार बार याद दिलाता है कि आप क्या हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचे, तो अल्लाह का कितना शुक्र है इस बात पे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम मैं इंसान है, तंग आ जाता है कि आपका कोई काम वगैरह हो या आप जल्दी में हो, कोई लोग आके आपको तस्वीरों वगैरह के लिए आ जाते हैं, फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम अच्छी तरह मिलूँ। लेकिन अब्बू के सामने अगर कभी मेरे से इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो फिर तो भाई सही तरह सीरियस होकर डांट पड़ती है कि ये वाली चीज़ें नहीं चलेंगे, ठीक है। और इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और हमेशा यही बात करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जब मैं घर आता हूँ तो अब्बू हमेशा यही बात करते हैं कि बेटा अपने चीज़ें नहीं भूलना, अपने जिस तरह क्रिकेट स्टार्ट की उसको एक दफ़ा याद करोगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। तो वो अब्बू ये चीज़ें जब याद कराते इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आई थिंक फिर ओबियसली फिर आपके अब्बू की तो बात माननी होती है। और फिर मेरी भी आदत अल्लाह ने ऐसे बनाई हुई है कि वही चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। नहीं, और याद रह जाती हैं चीज़ें, बिकॉज मुझे याद है मेरे अब्बू सारे बचपन से मैं सुनती भी आ रही हूँ, फलदार दरख्त झुका हुआ होता है, जो खोखला दरख्त होता है जिस पे कोई फल नहीं होते वही अकड़ के खड़ा रहता है, तो हमेशा झुके हुए इनकसारी से काम लेना चाहिए। बट अब जो है, अब क्या रूटीन होता है ईद पे, कैसे सुबह उठते हैं सारे भाई, नमाज के लिए जाते हैं, क्या क्या रूटीन होता है? देखिए अब वो ईद तो नहीं रहे कि आप उसी तरह पूरे फैमिली के लोगों को भी उस तरह मिलो। अपने कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम जितने दिन घर में है तो अपने रिश्तेदारों से मिले, बहन भाइयों से अच्छी तरह मिले, उनसे बात करें, ज़रा क्रिकेट को साइड पे रख के ज़रा बचपन की यादें जो है ना वो ताज़ा कर ले, ज़रा बंदा फ्रेश हो जाता है। क्योंकि आप उस लाइफ से आ जाते हो, आपको हर किस्म की मुश्किलात वहाँ पे आते हैं, घर से बाहर रहते हो, लोग अच्छा बुरा कहते हैं, ज़रा आप कुछ दिनों के लिए फ़्रेश हो जाते हो, अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, पुराने बातें करते हो, तो आई थिंक एक बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो अब भी इस तरह कोशिश होती है कि ईद पे होता हूँ तो इसी तरह करता हूँ कि सारे फैमिली वालों को कोशिश होती है कि उनको बुलाओ, उनसे अच्छी तरह मिलो और अच्छी बातें करें और खुश रहो। अच्छा, हर घर का एक अपना रिवाज होता है, ईद पे एक स्पेशल मीठा होता है। नसीम के घर का क्या स्पेशल मीठा है, क्या बनता है मीठा घर पे? घर बेसिकली मेन्यू क्या होता है ईद का? हमारा तो ये होता है कि समैया बनाते, वो तो आई थिंक सारे बनाते, और उसके साथ चाय, मिठाइयाँ वगैरह। और हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो ईद वाले दिन खाना थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ ख़ास रूल्स नहीं है, यही है कि फिर सारे फैमिली वाले हमारे तरफ आ जाते हैं, घर आ जाते हैं और सारे मिलके एक लंच या डिनर कर लेते हैं। तो यही करके तो बस एंजॉय करती ईद वाले दिन। तो मैं अगर लाड उठाने की बात करूं तो नसीम शाह के लाड सबसे ज़्यादा किसने उठाए? बहन भाइयों में, बड़े भाइयों ने, अब्बू ने, या फिर अम्मी? अगर एक बंदा कहूँगा तो अम्मी, क्योंकि अम्मी मैं कहूँगा कि दुनिया में कोई भी माँ हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसका बेटा कुछ भी करे, जैसे मैंने किया, मैं कुछ भी बुरा करता था और सबको अगर मैं बुरा लगता था बचपन में, अगर मैं ऐसी कोई शरारत करता, ऐसी चीज़ के सब गुस्सा होते थे, तो एक अम्मी होती थी कि यार ये बचा सकती है अब इस वक्त पे। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेरी लाइफ में हेल्प किया है तो वो है। उसके अलावा तो ऑब्वियसली फिर आपके मेरे अब्बू भी हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा अच्छी चीज़ों पे लाइक उनकी तो ख्वाहिश ये होती थी कि मैं कुछ पढ़ूँ और अच्छा इंसान बनूँ, तो इसलिए मुझे उस वजह से मार भी पड़ी है। लेकिन मुझे कभी नहीं याद कि अम्मी ने मुझे कभी गलती से भी हाथ लगाया हो, तो आई थिंक ये मुझे याद है। तो आई थिंक ऑब्वियसली पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो कोई पढ़े और अच्छा इंसान बने, कुछ अच्छा करे। तो आई थिंक यही कहूँगा कि अम्मी फर्स्ट पे। ईद के दिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इसलिए रिलेट कर सकती हूँ कि 2 साल पहले मैंने अपनी अम्मी को खोया, आपके तो अब 4 साल, मगर अम्मी की कमी ऐसी होती है जो शायद कभी नहीं पूरी हो सकती। देखिए आई थिंक मुझसे जब भी मैं बात करता हूँ इस पे मुझसे बात होती नहीं है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा ओब्वियसली हर इंसान होता है, और मैं स्टिल बात करता हूँ अपने अम्मी से, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, मैं समझता हूँ कि दुनिया में वाहिद ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं अपनी दिल की बातें करता था, अच्छा बुरा, कुछ भी आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि हमारी लाइफ भी अब ऐसी है कि क्रिकेट में आपके पास आपको अच्छा बुरा वक्त आता है, आपके ऊपर कोई भी हालात आते, तो एक अम्मी ऐसे इस दुनिया में अल्लाह ने पैदा किए कि उसके पास आप जाते हो, आपकी दुनिया के सारे गम दूर हो जाते हैं, आप अपने दिल की बात करते हो, आप जो है ना बिल्कुल खुले दिल से आप कुछ भी सोचते नहीं हो कि मेरी अम्मी है, आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो मेरे ख़्याल से ओब्वियसली मिस तो मैं ये कहूँगा कि मैं जब भी गाँव जाता हूँ, क्योंकि मुझसे जाया नहीं जाता वहाँ पे, जब मैं वो पुरानी चीज़ें देखता हूँ और जब वहाँ पे जाके वो दरवाज़े देखता हूँ जिन दरवाज़ों से वो बाहर आती थी, और जहाँ पे ईद के बाद मुझे गले मिलती थी, वो सारी चीज़ें मतलब उस डर के वजह से मैं वहाँ जा नहीं सकती, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और मेंटली जो है ना मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ वहाँ पे। तो ये भी एक होता है, और ऑब्वियसली फिर ऐसे मौक़ों पे जिन मौक़ों पे आपके बिल्कुल आंखों के सामने आती है, लेकिन स्टिल मेरी आदत है कि मैं उनसे बात करता हूँ, लाइक बस अपना एक इमेजिन करके मैं उनसे बात अपने दिल के कर लेता हूँ। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, और ये कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से ये उम्र भर आपकी बनी रहेगी, ये कनेक्टिविटी। मगर कभी वो कहते हैं ना, आप जब नमाज पढ़ते हैं तो कभी नमाज में अल्लाह से शिकवा करते हैं कि थोड़ी देर तो और होता, मैं डेब्यू कर लेता, मुझे वो पाकिस्तान की किट में देखती। कभी मैं ये बातें बहुत करता था, और ये बातें मैं बहुत ज़्यादा करता था, और मैं इतना मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं इतना मेंटली जो है ना वो स्ट्रेस में चला गया था कि एक टाइम पे तो जब मेरा डेब्यू हुआ तो मैं ऐसे बातें करने लग गया था कि जो मेरे कोचेज़ वगैरह मेरे रूम में आए हैं, मैनेजर मेरे रूम में आए, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, आप किस तरह की बातें करें। तो उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, जो कि मैं बताता नहीं हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइक अपनी गम अपनी चीज़ें आप क्या दुनिया के सामने लाते हो, पर ये था कि 1 साल तक तो मैं दवाइयाँ लेते रहा, क्योंकि मेरे जहन से वो चीज़ें निकलती नहीं जाती थी, और फिर उसके अलावा मेरे दिमाग इतने को वीक हो गए कि अपनी घड़ी हाथ में पहनी में ढूंढ रहा होता था कि किधर है। और मैं अक्सर मेरे टीममेट्स को भी याद होगा अभी तक कि मैं कोई चीज़, उनको ये पता भाई नसीम है, कोई ना कोई चीज़ भूल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा था नहीं उससे पहले, डेब्यू से पहले, क्योंकि ये था कि चीज़ें याद रहती थी दिमाग की। दवाइयाँ मैंने इतनी चीज़ें इस्तेमाल की कि किसी तरह बस जो है ना मैं रिलैक्स रहा, और उसी में आपको दुनिया ने देखना ये होता है कि आप पाकिस्तान के लिए खेलो, आपने परफॉर्मेंस करनी है। बिहाइंड द सीन किसी ने थोड़ी एक दिन का था भूल गए, अब मेरे दिल से तो नहीं निकलता, मेरे दिमाग से तो वो चीज़ें नहीं निकलता। तो उसके बावजूद मेरे लाइफ में इंजरीज़ आते रहे, क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रेस में होते हो, बॉडी आपकी उस तरह काम नहीं कर रही होती, तो ऑब्वियसली आप चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नहीं, हम ईद के दिन कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे, कोई जज्बाती बातें नहीं करेंगे, खुशी खुशी की अच्छी सी बातें करेंगे, अच्छे लफ्ज़ों में आपकी अम्मी को भी याद करेंगे, आपके पेरेंट, आपके फादर से भी मिलेंगे, आपके भाई से भी मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं कि फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, नसीम से हमने बहुत मज़े की गुफ्तगू की, आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, मगर जितना इंपॉर्टेंट रोल फैमिली का होता है, सपोर्ट सिस्टम का होता है, वो तो हम सबको पता है। नसीम की ज़िंदगी में, नसीम के करियर में उसकी फैमिली का कितना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, फैमिली का कितना सपोर्ट था, वो आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नसीम शाह के वालिद साहब और नसीम शाह के भाई सलीम भाई, है ना। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। ईद मुबारक आपको, सब खैर मुबारक। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में सुना कि आपको तो पता ही नहीं था कि नसीम ने कब क्रिकेट खेलना शुरू की और कब से जो है वो छुप छुप के जाने लगे क्रिकेट खेलने। कितनी मार पड़ी है नसीम को छुप के जाने पे और क्रिकेट खेलने पे। बैठो। असल में हमारा इलाका जो है दिरलोयर वो पसमानदा इलाका है, उसमें खेलों की कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है, तो मेरा ये ख्याल था कि मेरे बेटे तालीम हासिल करे और तालीम पे फोकस रखे, क्योंकि क्रिकेट का हमें कोई पहचान भी नहीं था कि क्रिकेट क्या है। मगर मैं इसको बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ों का अकेले ही नहीं करो यही बता रहा था, इतना भी पता मुझे नहीं था। तो फिर जब ये खेल रहा था रात को, कहीं रमज़ान में जा रहा था, मैं इनको जब दीवार पलांग करके घर आ रहा था, तो हमारा इलाका भी तो ख़तरनाक इलाका है, ऐसा नहीं कि जैसे पुराना इलाका तो नहीं है लाहौर जैसा,
तो हम इसको मार रहे थे फिर कि यार ऐसा नहीं करो, दीवार की तरफ नहीं आओ और रात को घर से नहीं निकलो, तो इस वजह से इसको मार पड़ रहा था। सारे नहीं बता देना बस थोड़े थोड़े। नहीं, मगर जो आपने वो कहा ना अंग्रेजों का खेल है, तो नसीम ने जब डेब्यू किया और नसीम जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ कहीं कहीं नसीम को लगा कि ये सही बात थी, है ना? ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्टार्ट में तो ये समझता था कि बाकी जो ये लोग कह रहे हैं, हमें तो शौक़ बहुत ज़्यादा था कि हम किसी तरह क्रिकेट खेलें, लेकिन ये लोग अपने हिसाब से बोल रहे थे कि क्योंकि इनको लग रहा था कि क्रिकेट जो है ना ये एक फजूल सा खेल है और इन्होंने यहाँ से कहाँ पे ये लोग खेल सकेंगे। तो ये मेरे बड़े भाई इन्होंने भी काफ़ी मतलब इनको रिक्वेस्ट की कि अच्छा खेलता है, क्योंकि इनको भी लोग बताते थे कि यार अच्छा खेलता है, तो उस टाइम बोलते थे यार ये अंग्रेज़ों का खेल है। तो वो वैसे ही मजाकन मैंने फिर जब ऑस्ट्रेलिया में हमको रन्स पड़े बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वहाँ पे तो बंदा बहुत हाँ जी, तो मैंने कहा यार वाकई अंग्रेज़ों का ही खेल है लाइक मतलब मजाकन, बाकी तो नहीं। मैं उस डेब्यू के हवाले से ज़रूर आपसे बात करूँगी, बट सलीम भाई आपका कितना सपोर्ट था नसीम के इस करियर को आगे बढ़ाने में? सबसे पहले तो आपने कब आपको लगा कि हाँ जी ये जो है ना ये खेल सकता है? ये गली मोहल्ले में तो देखें हर बच्चा हमारे यहाँ शायद सबसे पहले बैट पकड़ता है और निकल जाता है बाहर खेलने के लिए, बट आपको कब लगा कि ये प्रोफेशनली खेल सकता है? जी ये बिल्कुल छोटा था, वहाँ पे गाँव में मतलब खेलता था बाकी बच्चों के साथ, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे इनके साथ जो खेलते थे, इनके जो एज वाले थे वो कह रहे थे कि मतलब इसको ये लड़का इसमें बहुत टैलेंट है, आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये बहुत आगे जाएगा। तो उसके बाद अंडर 16 के ट्रायल हो रही थी वहाँ स्वात में जी, तो ये मैं उधर लेके गया अंडर 16 ट्रायल के लिए। तो ये वहाँ पे जो इसने ट्रायल दी तो सबसे छोटा भी ये था और सबसे फास्ट बॉलिंग भी ये कर रहा था। तो वहाँ पे जितने भी क्राउड थे उसने हमें बताया कि यार ये लड़का बहुत आगे जाएगा। उस वक़्त मुझे लगा, उससे पहले मैंने कभी इसको नहीं देखा था कि मतलब ये इतना फास्ट बॉलिंग करता है या इतना अच्छा है। लोग हमें कहते थे, लेकिन मैंने कहा यूँ कहते हैं तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पे जब मैंने इनको देखा खुद तो मुझे उधर से आइडिया हो गया कि ये बहुत आगे जाएगा। उसके बाद फिर हम ये इधर लेके आए लाहौर में हमारा बिज़नेस था। तो वो बिज़नेस हमें इसको इधर लेके आए लाहौर, और उसके बाद अब्दुल कादिर एकेडमी में सलमान कादिर के साथ हम मिले। तो सलमान भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया और सलमान भाई ने भी हमें ये कहा कि ये लड़का मेरे साथ होगा, लेकिन आप हमारे साथ ये कर लेंगे कि ये इधर से नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब यह होगा। हाँ। तो हमें लगा कि यार इसके अंदर टैलेंट है। हाँ। क्योंकि ये सलमान भाई को क्रिकेट की समझ है और ये कह रहे कि यहाँ से न जाए, तो इसमें टैलेंट है। सर इतने मज़े की एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हुई हमारी नसीम शाह की फैमिली के साथ, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा फिर मज़े के सवालात नसीम से भी पूछेंगे और देखेंगे नसीम हमें कुछ पका के पिला सकते हैं या खिला सकते हैं, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से। नसीम कैसा स्टूडेंट था? देखिए पढ़ाई का शौक़ मैं यही कहूँगा कि कुछ अरसे तक था। जब मैं 5वीं क्लास तक या 6ठी क्लास तक था तो पढ़ाई का ये शौक़ था कि पढ़ाई थी करनी, और जब तक क्रिकेट की लत नहीं लगी थी। और अब्बू आई थिंक इनको अभी तक पता होगा कि मुझे बता रहे थे कि पढ़ाई में आप अच्छे हो, इतने बुरे नहीं हो। लेकिन उसके बाद जब फोकस सारा क्रिकेट पे चला गया, बस जब भी स्कूल में ब्रेक होता है, घर के साथ स्कूल था हमारा बिल्कुल टच में दीवार है। और माशाल्लाह से सबसे लेट हम ही जाते थे। जैसे पता चल जाता था ना कि यार बस आवाज़ आ गई बल्कि तब हम जाते थे। तो हमें मार भी वहाँ पे बहुत पड़ती थी, और वो प्रिंसिपल जब कॉल करते थे इनको कि नहीं, हम इनको बताते थे कि आके मारा है, तो ये लोग कॉल करके दोबारा कहते कि थोड़ा और मारो। जब छुप के जो है वो जाके क्रिकेट खेलना शुरू की तो कौन, अम्मी छुपाती थी अब्बू से कि हाँ जी वो गया है किसी दोस्त के पास गया है या क्या? अम्मी थी वो दीवार जो कि होता है ना, माँ होती है वो दीवार बीच में जो खड़ी होती है कि हाँ जी कोई बात नहीं वो किसी काम से गया हुआ है। वो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो स्कूल हम जाते थे वो रास्ता घर से बिल्कुल दरवाजे से बाहर आप निकलते हो ना, तो इस तरह बाग टाइप जगह आती है, उसमें से निकल के जाना होता था।
तो हम क्या करते थे कि हमें जब मैच खेलना होता था तो वो बैग जो था ना वो उस बाग में किसी जगह पे छुपा के रख देते थे, और ताकि इनको लगे कि हम बैग उठा के स्कूल चले गए, वहाँ पे रख के वापस वहाँ से सीधा जो है ना मैच पे चले गए। कोई टेबल वगैरह का मैच होता था, तो जब वापस स्कूल के टाइम आते थे तो बैग दोबारा से लिया और बहाना ऐसे किया कि हम वापस स्कूल से आ गए। बहुत दफ़ा मतलब फंसे हुए हैं कि इसी तरह कहीं देखा अचानक से कि ये तो अभी तक इधर है, स्कूल नहीं गया, तो फिर अम्मी को साथ मिलाता था और अम्मी जो है ना बचाती थी साथ कि नहीं ये तो गया हुआ था, ब्रेक हुआ या इस तरह। तो लाइक सब बहुत दफ़ा मतलब उन्होंने बचाया। और ये भी होता था कि क्रिकेट के लिए इनको पता था कि ये जो पैसे वगैरह लेके जाते स्कूल के अलावा, इन्होंने जाके टेप वगैरह वो जो बॉल पे चढ़ाते वो लेने, या जो टेप बॉल है वो लेने, तो उसके लिए पैसे नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों ने भी जाके इन पे बॉल लेना है और या वो लेना है, तो ये नहीं करना। तो फिर अम्मी के पास पैसे होते थे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो जो दुपट्टा होता है ना उसमें साइड पे कई हाँ वो बांधे होते थे, तो यूँ करके निकाल के देते थे कि बस बताना नहीं है कि मैंने आपको क्रिकेट के लिए पैसे दिए, क्योंकि अम्मी को तो आइडिया नहीं था कि क्रिकेट क्या होती है, लेकिन हमारी खुशी के लिए वो चीज़ें करती थी। और आई थिंक मैं यही कहूँगा कि अगर वो ना खेलते उस टाइम, वो पैसे नहीं तो शायद क्रिकेट भी ना खेलता। बिल्कुल, यानी वो उनका सपोर्ट रहा। बिल्कुल। बट आपने कब, किस वक्त आपने जो है ये माना कि हाँ शायद मेरा बेटा क्रिकेट में कुछ कर सकता है? कब आपने ये एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, खेलने दें अंग्रेज़ों का खेल मेरे बेटे को? मैंने तो उस वक्त एक्सपेक्ट किया जब हम लाहौर आए सलमान कादर के एकेडमी में, तो उधर एक लड़का खड़ा था, तो उससे हमने पूछा कि आप क्यों खड़े हैं, तो मैंने उसने बताया कि इधर एक लड़का है धीर से आया हुआ है। अच्छा। और बॉलिंग कर रहा है, तो मैं उनका बॉलिंग देख रहा हूँ, तो उससे वो वक्त मुझे आइडिया हो गया कि उनमें कोई टैलेंट है। अच्छा, वाह वाह वाह। वो मतलब वो आपको वो लड़का नहीं पता कौन है, घर के सब लोग कह रहे थे कि खेल सकता है, मगर वो उस लड़की की आपने गवाही मानी कि हाँ सही है वो। वाह ज़बरदस्त। मतलब सबसे ज़्यादा ना उस लड़के को नसीम ढूंढ के उसका शुक्रिया करो कि मेरे अब्बू को तुमने कन्विंस किया। बहुत था मुश्किल, क्योंकि इन्होंने अब्बू ने ना इनको भी टाइम दिया हुआ था कि अगर पता नहीं 6 महीनों का, साल का टाइम दिया था कि इसमें अगर कुछ खेल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आओ, मैंने दोबारा जो है ना इसको जो है ना पढ़ाना है स्कूल में। तो आई थिंक वो 1 साल का टाइम था, फिर अल्लाह ने रहम कर दिया। इनको भी थोड़ा सा फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होता रहा कि लोग बताते रहे कि अच्छा खेलता है या अच्छा बॉलर है, तो फिर इनको थोड़ी बहुत यकीन आई कि शायद कोई आगे खेल लेगा, कर सकता है, तो फिर थोड़ी सी इजाज़त मिली, हल्का हाथ हल्के किया। सलीम भाई, आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 6 भाई हैं और 2 बहनें हैं। 2 बहनें जो है वो हमसे बड़े, उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद एक और भाई है, उसके बाद नईम शाह वो मेडिकल कर रहे, उसके बाद नसीम का नंबर है 4थे नंबर पे, उसके बाद हुनैन शाह वो भी क्रिकेटर है नेशनल, और जो उसके बाद उबैद शाह है वो अंडर 19 खेल रहे हैं। अभी भी खेलते हैं आप क्रिकेट? मतलब कोई बैटिंग वैटिंग कभी होता है ना, खानदान एक साथ कहीं जमा होता है तो? हम तो खैर वैसे शुगर मैं आपको एक इनकी स्टोरी, क्रिकेट नहीं करते और नहीं मतलब उतना खेलते, बहुत अच्छा खेलते माशाल्लाह से, लेकिन घर में अगर घर में उसको ऐसे बॉल पे को तो बहुत अच्छी शॉटें मार देते हैं। ऐसे वाली बॉल? हाँ, ऐसे वाले बॉल पे मार देते हैं। और एंट्री अच्छी कर लेती है, बाकी क्रिकेट का उतना ये आई थिंक ये दुनिया में मैं यही कहूँगा कि दुनिया में इनसे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैंने नहीं देखे होंगे। अच्छा? ये और जो दूसरे भाई हैं, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ ना तो ये लोग ये बात करते कि कहीं ना कहीं मार पड़ जाती है, तो माशाल्लाह से मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि बेस्ट एनालिस्ट है ये लोग, तो इनको पता होता है कि यार हाँ इधर बॉल करना है उधर करना है, कुछ भी नहीं पता होता, मतलब सिर्फ अपने हिसाब से बता रहे होते हैं, टीवी देख के ऐसी में बैठ के सुकून से, जैसे अब ये टीवी लगा हुआ है, ऐसे सुकून से लोग बैठ के मैच देख रहे, चाय ले आओ, चाय ले आते हैं, पानी पियो, इनको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, कितनी गर्मी है, कितना मुश्किल हो रहा है, कितना क्राउड बैठा हुआ है, और आके फिर कहते हैं अगर चक्का चुक्का पड़ जाए, यार इधर बॉल करना था, इधर करना था। एक दिन मुझे गुस्सा आया, तो ये इन लोगों को मैंने क्या किया कि मैंने इनको ट्रेनिंग कराई। मैंने कहा एक दिन आप लोग ट्रेनिंग कितनी देर की, 20 मिनट की। 20 मिनट की ट्रेनिंग कराई, और माशाल्लाह से फिर उठने के लायक नहीं थे। मैंने कहा कम ऑन आप करो कोई बॉल। तो ये घरों में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स कैसे होते हैं, वो तो अपने हिसाब से कहते रहे कि उनका कोई ये नहीं होता कि जज करते, पर इन बेचारों को अपना जो है ना अपना एक अपने कोच बने होते हैं आपस में। मगर पता है ये मैं कहती हूँ परफॉर्मेंस होती है ना, तो सारी रात हमें नींद नहीं आती कि मतलब क्यों ऐसा हुआ। जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ वो
छक्के मारे थे उस वक्त तो हम बहुत खुश थे। लेकिन बाद में जो मैच हुआ और जिस तरह मतलब वो देखिए ये तो फिर इनको देखना चाहिए ना कि खुशी भी, ना अब्बू को नींद आई ना हमें नींद आई, और हम इसमें थे कि यार अगर ये बाल सही करते ना तो आगे फिर डिपेंड हो जाता। इंशाल्लाह ये तो चलता रहेगा, जिस तरह जावेद मिदाद ने वो छक्का मारा था इस तरह जो दो छक्के, हाँ, और 2 छक्कों के बाद जो इसकी वो फॉलोअर जितनी बढ़ गई है ना, तो ये इनके लिए भी हमारे लिए भी कि उसके बाद जो है बिल्कुल है डेफिनेटली है। बट मुझे ये बताएं कि ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, जब नसीम ने पाकिस्तान की किट पहनी सबसे पहली दफ़ा कि मैं आके आपको बताया कि अब्बू मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, क्या आपके तासुरात थे उस वक्त, क्या थे? आप जज्बाती हैं, कहीं आंसू आते हैं, ऐसे जज्बाती हैं या नहीं? खुशी सी बात है पर हम बहुत खुश थे इस वजह पर हमारे पसमानदा इलाके से भी एक लड़का गया, आपका अपना लड़का गया, हाँ, और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, तो इस वजह पर बहुत खुश थे हम, खुशी की कोई हद नहीं थी। कोई मशवरा आप अभी भी नसीम को देना चाहते हैं? क्योंकि देखें हमें ये पता है कि क्रिकेटर होने के साथ साथ शोहरत बहुत मिलती है, शोहरत के साथ साथ फैन फॉलोइंग बहुत मिलती है, बहुत आपके चाहने वाले लोग हो जाते हैं, मगर उस वाले नसीम में इस वाले नसीम में आपने क्या कोई फ़र्क देखा? और अगर फ़र्क देखा जो कि अच्छा आपको नहीं लगा तो आपने कोई सलाह मशवरा दिया नसीम को? तो मैं इसको ये सलाह मशवरा दे रहा हूँ कि जो भी साथ मिलने आए थे उनके साथ इनकिसारी के साथ मिलो, आजिज़ी के साथ मिलो, क्योंकि अल्लाह को पसंद है, और न मिलने की वजह से इंसान परेशान भी हो जाते हैं, बद्दुआ भी दे रहे। तो मैं इनको बता रहा हूँ जो भी आए इनके इकराम इधर घर पे करो और उनके साथ बैठो, क्योंकि वो आए हुए है कोई सोच लेके आया हुआ है। तो इस वजह से बता रहा हूँ कि हर आदमी के साथ आजिज़ी के साथ मिलो और पुराने वक्त को याद करो। ये न कहो कि मैं क्रिकेटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वही हूँ। तो ये नसीहत कर रहा हूँ, और नमाज की पाबंदी का नसीहत कर रहा हूँ कि नमाज लाजिम पढ़ो, क्योंकि तो बाकी नमाज हमारे काम आने वाली है ना। क्रिकेट तो 10 साल 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, और हम सारे पाकिस्तान की टीम के लिए दुआएं दे रहे हैं, सिर्फ नसीम के लिए नहीं दे रहे। क्योंकि अगर सारा पाकिस्तान टीम जीत जाए तो नसीम की बुराई भी उस पर छुप जाती है। बिल्कुल। और नसीम अच्छा काम करे और टीम हार जाए तो क्या फायदा? तो हम सारी टीम के लिए और सारे पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी नसीम से पूछा जाता है ना कि भाई शादी कब करोगे, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हारिस रऊफ़ की शादी हुई, शाहीन शाह की शादी हुई, शादाब की शादी, मतलब एक साथ लाइन से शान मसूद की शादी हुई, तो सबने पलट के देखा नसीम शाह की तरफ, इसकी कब शादी होगी? और ये हमेशा जवाब ये देता है अब्बू बताएंगे। तो आज अब्बू हमारे सामने हैं, कब शादी करवा रहे हैं भाई आप नसीम? तो हम तो इससे पूछते हैं कि कब शादी करना, क्योंकि पठान तो शादी जल्दी करते हैं ना। तो मैंने इनके साथ मशवरा किया, उसने बताया मैं अभी क्रिकेट है और मेरा उम्र भी 20 साल है, तो थोड़ा सब्र 3-4 साल करो। तो मेरी भी इत्तेफाक किया कि ठीक है, मतलब खुद इसके अंदर सब्र है, मतलब मैंने खुद अभी नहीं करनी शादी, तो अगर इसने नहीं करनी तो हमें क्या जल्दी है। कोई वैसे कोई लड़की नजर में है, कोई खानदान में देख कर रखी हुई होती ना कि ये वाली बच्ची मुझे? अभी तो कोई सोच नहीं किया, ये करो कोई भी नहीं किया। बस अच्छी रिश्ता मिल जाए तो इंशाल्लाह सोचेंगे। बस सही है, हम सब मिलके जो है ना, अब सब मिलके नसीम शाह के लिए। मेरा ये बिलीव है मेरे अब्बू या मेरे पेरेंट्स जहाँ पे ढूंढेंगे ना वो मेरे लिए अच्छी होगी, क्योंकि और एक चीज़ मैं अपने पप्पो वगैरह इन लोगों को कभी रिश्ते में नहीं भेजता, क्योंकि ये होता है कि वो जब भी रिश्ते वगैरह में लेने जाते तो एक को पसंद आती है तो फिर दूसरे आके कहते नहीं यार वो नाक थोड़ी सी बड़ी नहीं थी, दूसरे कहते नहीं यार वो थोड़ा सही है नहीं था थोड़ा, तो वो फिर ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार कि पता नहीं क्या सीन। बस अब्बू को मैंने कहा आपने देखना है, आपने पसंद करना, फिर आपने मुझे कह देना बस। हाँ बिल्कुल, नाक वाक रंगत तो बाद में, अगर सीरत अच्छी होती तो वो मेरी किस्मत है। बिल्कुल। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नसीम शाह के घर हम इस वक्त आए हुए हैं ईद के इस दिन, और अब जो है ना थोड़ी सी ज़रा मज़े की डिस्कशन करेंगे, रैपिड फायर करेंगे, बट मैं एकदम से यूँ रैपिड फायर नहीं पूछने वाली। पहले ज़रा थोड़े से कुछ 2-3 सवाल और पूछूंगी। पसंदीदा कौन क्रिकेटर था जिसको देख के नसीम शाह ने कहा मैं बनूंगा खिलाड़ी? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है कि मैंने उसके बाद कहा होगा कि मुझे इसके बाद खिलाड़ी बनना। ये था कि शेन बॉर्न, मैंने देखा था उसकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगी थी और मैंने उसका एक्शन कॉपी करने की कोशिश की थी, वैसे जैसे टेप बॉल वगैरह में नहीं करते उसकी तरह बॉल करना, ये किया। और कौन सा बल्लेबाज है जिसको देखकर दिल चाहता है यार इसकी विकेट तो मैं, ये बड़ा कोई मगरूर है, मैं इसकी विकेट तो
बैट्समैन सारे मगरूर होते हैं, सब मगरूर होते हैं, क्योंकि सारे बैट्समैन, देखिए बैट्समैन जब आपको शॉट मारता है ना तो तकलीफ तो होती है, फिर वो सारे आपको मगरूर ही लगते हैं, तो कोशिश ये होती है कि हर बैट्समैन को आप अपनी बेस्ट बॉलिंग करो और आउट करो। वैसे वर्ल्ड कप आने वाला है, कोई स्पेशल प्लान है, कुछ स्पेशल है, और फिर जाना भी नसीम इंडिया है, बड़े चर्चे हैं आपके इंडिया में। वैसे देखिए स्पेशल कोई प्लान नहीं है, जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारियां हैं, सीरीज़ है उससे पहले, और कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीते। वैसे इंडिया में जो चर्चे वाली बात है वो इग्नोर कर गए ना आप बिल्कुल। चर्चे हैं, अब मुझे नहीं पता किस बात के चर्चे हैं, ये मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, चलिए रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले एक और चीज़, फास्ट बॉलर्स को जो है वो बैटिंग का क्यों इतना शौक होता है? मैंने ये सवाल शाहीन से भी पूछा था। फास्ट बॉलर्स को बड़ा शौक होता है बैटिंग का, और वो 2 छक्के तो भाई मतलब वो तो चर्चा ऐसी हुई कि एक बॉलर के जो चर्चा है वो ज़्यादा बैटिंग के लिए हो रही थी उसमें। देखिए फिर आपके सामने जब बॉलर फिर लास्ट में इस तरह का मैच फिनिश करते हैं तो उसको फिर बहुत ज़्यादा वो भी मिलता है, क्योंकि बॉलर्स को इतने मौके नहीं मिलते बैटिंग करने के, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको कुछ रन चाहिए, तो कुछ बॉलर्स पे आपने अगर प्रैक्टिस की हो हिटिंग वगैरह की और अपने ऊपर बिलीव हो कि यार इतना तो मैं कर सकता हूँ, और जिस दिन आपका अच्छा दिन हो, अच्छे फॉर्म में हो, तो आपके लग जाए तो टीम के लिए भी बेस्ट है और आपके लिए भी अच्छा है। तो कोशिश सारे करते हैं। आई थिंक बॉलर्स की थोड़ी बहुत बैटिंग आनी चाहिए। तस्वीरें हैं कुछ, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी और आप मुझे बताएंगे। इस तस्वीर का बड़ा चर्चा है भाई, बहुत, इसकी कोई क्लैरिफिकेशन दे दें आप, क्योंकि लोगों ने तो आपको मंगनी क्या घोड़ी चढ़ा दी। मैंने कैप्शन डाला हुआ था कि ब्लेस्ड तो माँ बाप भी होते हैं, ब्लेस्ड सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों ने मतलब ये कि शादी मंगनी हुई। बट आपके वालिद साहब को तो जानते हैं ना लोग, ये सब ने कहा कि ये आपके जैसे ससुर है, नहीं आना चाहिए वरना वो ससुर होगा। अगर ये मेरे सभी ढूंढ रहे हैं कि नसीम शाह शादी कब करेगा, तो जाहिर सी बात है, मतलब अब इसकी जगह कोई भी बैठा होता वो ससुर होता। क्लैरिफिकेशन ये है कि ये अंकल है हमारे बहुत अच्छे, सलमान भाई के जो वाइफ है उनके अब्बू हैं, और हम साथ बैठे थे तो बुजुर्ग थे, इनके साथ पिक्चर लेना शेयर करना एक ब्लेस्ड है, तो मैंने किया। जी एग्जैक्टली, सबको क्लियर हो गया, नहीं है नसीम के ससुर। ये इतना गुस्सा, नसीम बहुत कम इतने गुस्से में दिखता है, मगर उस दिन ये मैच का सिचुएशन ऐसे बना हुआ था। मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, बस ये कभी कभी मैचेस ऐसे हो जाते हैं कि आपसे चीज़ें नेचुरल हो जाती है, आपको बाद में पता चलता है कि गुस्सा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन नेचुरल हो जाती है चीज़ें। मतलब वो लग रहा था कि बदले की आग के थे वो 2 छक्के जो थे। देखिए यही है ना, आप ऑब्वियसली लास्ट में शॉट मारते तो अच्छा फील होता है। ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है? सबसे पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूँगी। यस, बर्थडे पे आपको विश किया उर्वशी रोटेला ने, आपने थैंक यू रिप्लाई किया, लोगों ने उस पर बड़ा वो किया कि नहीं जी थैंक यू रिप्लाई किया। देखिए पता नहीं, आपने भी, आप लोग भी सारे करते हैं, जब भी प्लेयर्स के बर्थडे होते हैं सब विश करते हैं, और उस दौरान मैं मैच में था, और जब मैच से मैं वापस आ रहा था तो आपको पता होगा कि बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं, जो बिज़ी होते हैं, उनके मैनेजर्स भी उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट से वो हैंडल करते हैं। तो मैंने मैनेजर्स को बोला था कि जितने भी जानने वाले लोग हैं और जो ब्लू टिक वाले हैं, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, वो बर्थडे विश करते हैं तो उनको थैंक यू लिखना है। तो उन्होंने थैंक यू लिख दिया था, इन्होंने विश किया था, उन्होंने थैंक यू लिख दिया, तो मेरे ख्याल से इतना इसमें कोई इशू तो नहीं मुझे लगा। तो सारे अफवाह उड़ाने वाले नोट कर लें ये बात कि वो मैनेजर ने थैंक यू किया था, नसीम ने नहीं किया था, और अगर उर्वशी भी इसलिए खुश हो गई थी तो उर्वशी भी अपना दिल थाम ले। आखिरी तस्वीर ये इस मोमेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए बिल्कुल इसका मैंने बताया भी होता है, पुलिस की वर्दी मैंने पहनी तो थोड़ा सा लग रहा था कि ज़रा जाऊँ लोगों को डराऊँ, लेकिन क्योंकि मैं छोटा था, हम भी डरते थे पुलिस से थोड़ा बहुत, तो ये अच्छी फीलिंग थी इस वक्त जो वर्दी पहनी हुई थी मैंने पुलिस की, क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ थी। कभी बचपन में नसीम सोचा था पुलिस वाला बनूंगा या क्रिकेटर बनूंगा या क्या? बचपन में तो अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन ये था कि जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा देखिए पुलिस से हम ज़रा वर्दी पहनूँ, देखता हूँ कैसी फ़ील होती है। ज़रा शशका था तो पुलिस की वर्दी पहनी तो अच्छा फील हो रहा था ज़रा कि सारे शशके पूरे हो गए। बस ये चलते रहते लाइफ का इससे। बट थैंक यू नसीम, थैंक्स अ लॉट। ईद के दिन हमने आपको तंग किया, आपको डिस्टर्ब किया, आपकी फैमिली को तंग किया,
मगर बहुत आपने मजे की तंग नहीं किया, discussion हम लोग, मैंने पहले भी आपको कहा, हम तंग नहीं होते, हम खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा आज का ये शो। ईद का मज़ा है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, और ये हमारा शो, उस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये शो। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, नसीम की तरफ से ईद मुबारक आप कह दें। ईद मुबारक सबको, और ईद को एंजॉय करो, खुश रहो, और बस हमारे लिए दुआएं करो और दुआएं करें, बिकॉज यस ये वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप का साल है, सो उसमें मज़ेदार परफॉर्मेंस हो टीम पाकिस्तान की। बट बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और ईद शो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।